श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। भाइयों और बहनों, मित्रों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपका आपके ही YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज जो मैं मैटर लेके आया हूं आपके लिए वो बहुत ही खास है। हर दो घर के बाद में ये समस्या मिल सकती है, कलेश की। लड़ाई झगड़े, घर में इतना कलेश और किटकिट रहता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि हमारे को करना क्या चाहिए। और बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिसके कारण में घर में कलेश होता रहता है। मित्रों, हमारे जो शास्त्र हैं और पुराण हैं, इनमें इन कलेश को हटाने के बहुत सारे उपाय, तरीके और बहुत सारे प्रकार के उनके विधियां बताई गई हैं। आज मैं जो सबसे सरलतम विधियां हैं वो आपके लिए बता रहा हूं, आपके घर में शांति का वातावरण रहे। क्योंकि इसके पहले भी जब हम गोल्डन नंबर और स्वर्ण अक्षर देते थे तो आपने देखा होगा कि हम अपने गार्डन में पीछे भी खड़े होकर बनाते थे, तो पीछे जो घर वाले लोग वहाँ लड़ाई झगड़े होते रहते थे, तो उसकी भी कई बार आती थी आवाज़। तो हमने बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चालू करा। तो आप लोगों के उस पर रिक्वेस्ट बताने के ऊपर कि म्यूज़िक ना डालें पीछे और प्लेन ही रहने दें, तो उसी के कारण हमने म्यूज़िक डालना बंद कर दिया। तो मित्रों, आज बहुत ही हमारे घर में अगर नहीं है तो हमारे परिवार में हो या हमारे दोस्त मित्रों के अंदर में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। आज की डेट में पहले सोचिए कि छोटे उम्र में विवाह हो जाते थे। जब बच्चा लड़का लड़की बहुत छोटे होते थे तब इतने क्लेश नहीं होते, इतनी लड़ाई झगड़ा घर में नहीं होते थे। लेकिन आज जब मैच्योर हैं, ऐसा भी है कि दोनों कमा रहे हैं, घर में संपन्नता भी है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, अपनी पसंद से शादी करने के बावजूद भी लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है। सोचें कि घर में माताएं जब लड़की देखने जाती हैं तो अपने पसंद से बहू ढूंढती हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करती हैं। लड़का लड़की आपस में शादी के पहले कई दिनों तक बात करते रहते हैं, उसके बावजूद पहले सब अच्छा लगता रहता है। लेकिन शादी होते ही न मालूम क्या हो जाता है कि लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण कई और भी हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम बहुत पास से कोई रिश्ता कर लेते हैं तो हमारे घर का छौक बघार भी सुनाई आने लग जाए। और दूसरा सबसे बड़े कारणों में से एक है मोबाइल जो होती है, ये पहले अगर कभी किसी परिवार है, घर में थोड़ी बहुत अगर कुछ हो गया तो पता चलता था कि अगर लड़की या लड़के ने चिट्ठी लिखी अपने पेरेंट्स को तो 5-6 दिन जाने को लगता था। तब तक यहाँ पे सारी चीज़ सॉल्व हो चुकी रहती थी, कुछ नहीं होता था। तो उनके बीच में राय चंद लोग कूद नहीं पाते थे। तो लेकिन आज हम जो शास्त्रोक्त मत बताते हैं, आज हम ये तो बहुत सारी ऐसी और समस्याएं हैं कि मोबाइल भी इसका सबसे बड़ा कारण है। तो बहुत छोटे छोटे विवाद जब घर में होते हैं तो अपने रिश्तेदारों को ये ना बताएं, क्योंकि उनकी वो प्रेजेंट में यहाँ पे नहीं रहते हैं। आप रहते हैं कि किस कारण से हुआ, क्या हुआ। और जैसे बताते हैं ना कि एक कान से दूसरे कान में बजाती है तो वो आप थोड़ा सा अपना मनगढ़ंत मिला लेता, जैसा वो सोचता है, फिर दूसरे को बता देता, फिर तीसरे को बता देता है। तो इस प्रकार बढ़ते चली जाती बात और सारी बातें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए मित्रों, आपस में भाईचारा बना रहे, घर में सब स्नेह और प्रेम से रहें। इसकी जब सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं हमारे घर में माताएं बहनें होती हैं, तो इसके लिए आप अपने घर में एक नियम बना लें कि आपके घर में आजकल नॉर्मल सब घरों में मटका और घड़ा रखने की या कलश रखने की प्रथा, गुंडी रखने की परंपरा खत्म हो गई है। लोगों ने आरओ लगा रखा है, उसी के नीचे छोटा सा टैंक लगा, उसी में पानी जमा हो जाता है और लेते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे शास्त्र कहता है कि हमारे को हमारे किचन में एक तिपाही जो रहती है, जिसके ऊपर घड़ा या मटका या गुंडी रखी जा सकती है पानी की, एक तांबे का ले लें या पीतल का ले लें। स्टील को ज़्यादा प्रेफर ना करें, क्योंकि वो लोहा ही है। लोहा, उसमें चंद्र का वो हो जाता है, शनि और चंद्र का मेल हो जाता है। अगर आप पीतल के गुंड रखते हैं
तो उसमें बृहस्पति और चंद्र का मेल बनके गजकेसरी योग बना देता है। और ऊपर से अगर आप तांबे के साथ में तांबे के कलश में जल भर के रखते हैं तो वो चंद्र और मंगल का योग करके महालक्ष्मी योग बना देता है। तो ये 2 कलश गुंडियाँ दोनों में से कोई भी रख सकते हैं आप, रखें नहीं तो मिट्टी का मटका जरूर रखें। मिट्टी का अभी मान लीजिए बहुत ठंड है तो हम उसमें ठंडा पानी पी नहीं सकते, इतना गला खराब हो जाता है, तो कम से कम कलश एक धातु का कोई बना हुआ, तांबा या पीतल का कोई एक कलश गुंडी इसे ज़रूर रखें जिसमें पानी भर के रखें। आप अपने फिल्टर का पानी भर के उसमें रखिए, लेकिन वो रखिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे घर में जो कलश घड़ा रहता है ना, ये हमारे पितरों का स्थान होता है और पितरों का स्थान होता है, वहाँ पे पितर रहते हैं। जिस प्रकार आप शाम के समय अपने घर में तुलसी माता में एक दिया लगाते हैं, अपने द्वार पे लगाते हैं, भगवान के पास दिया लगाते हैं, तो उसी प्रकार से आपको अपने घर में जो पानी का जो कलश है उसके पास भी एक दिया लगाना चाहिए। और घर में जितनी माताएं बहनें जो घरेलू हैं और जो बाहर भी वर्किंग वुमेन हैं, बाहर भी करती हैं, उनको एक विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने घर में कोई मेड है तो उसको भी कह के रखें कि ये जो कलश जो घड़ा हमने जिसमें से पानी निकाल के उपयोग कर रहे हैं, पी रहे हैं, इसमें पानी खत्म ना होने पाए, आधा भी ना पहुँचे, ऐसा रखें तो सर्वोत्तम। क्योंकि कभी धोखे से आधे से नीचे भी हो जाता है। जब आप इसको आधे से हमेशा ऊपर रखेंगे, भरा हुआ कलश रखेंगे, पानी ऊपर तक भरा रहेगा, तो आप देखेंगे आपके घर में शांति का वातावरण रहेगा, कलेश नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। जिस भी दिन आप देख लें कि घर पानी का जो कलश है वो अगर आधा या आधे से नीचे चला गया, तो दूसरे दिन जरूर लड़ाई झगड़ा या किसी न किसी कारण से आपके घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। कोई भी बहस हो सकती है, एक कटोरी पे लेके बहस हो सकती है, ये सामान यहाँ क्यों रख दी उस पर बहस हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी उसका कारण कुछ भी बन सकता है। और ये बच्चों को संस्कार दें कि जूठे हाथ से, यानी हम कुछ चीज़ खा रहे हैं, मान लीजिए सूखा भी है, हम ब्रेड खा रहे हैं, कुछ मिक्सचर खा रहे हैं सूखा है, तो बच्चे बिना हाथ धोए उसी से जाके पानी निकालें। क्योंकि ये देव स्थान, जैसे हमारा घर का मंदिर है, उसी प्रकार से हमारे घर में रखा हुआ वो जो कलश है, मटका है पानी का, वो भी आपका देव स्थान ही है, पितरों का स्थान है, वो देव स्थान ही है। तो जिस प्रकार से साफ़ सफाई करके आप अपने पूजा घर को रखते हैं, उसी प्रकार की साफ़ सफाई आपके मटके के आजू बाजू रहनी चाहिए। और उसको छूना, उसको टच करने का, बाहर के किसी व्यक्तियों को भी टच ना करने दें। क्योंकि इस पृथ्वी में जो सबसे ज़्यादा मेमोरी और घुलनशील चीज़ है वो जल है। हमारे विचार तक उसमें घुल सकते हैं। हमने मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आप पानी को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब तो शास्त्र जो कहते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन अब तो साइंटिस्ट लोग ने भी इसे प्रूफ कर दिया है। उन्होंने बहुत बुरे विचार कोई व्यक्ति के हों, उससे अगर पानी को टच कराया और जब उसकी फोटोग्राफी ली तो पानी बड़ा गंदा सा डिज़ाइन बना रहा था। और जब बहुत प्रसन्न और खुश और बहुत अच्छे किसी संत महात्मा से जल का स्पर्श कराया और जब उसकी फ़ोटो ली गई, जो सत्विचार रखने वाले व्यक्ति, उनकी जब फ़ोटो ली गई, तो इतने सुंदर फूल के जैसे क्रिस्टल्स उसके अंदर दिख रहे थे, पानी के अंदर के जो अणु थे वो इतने सुंदर दिख रहे थे। इवन विचार, पानी के अंदर तो विचार घुलनशील है ही, और सबसे ज़्यादा मेमोरी भी पानी के अंदर होती है। अगर कभी ऐसा हो सका कि पानी की मेमोरी को कोई व्यक्ति पढ़ सके, तो समुद्र में इतनी मेमोरी घुली हुई है कि जिसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इतनी ज़्यादा। जैसे हमने आपको इसके पहले बताया था कि बादल में बहुत सारा, स्काई में बहुत सारी मेमोरी है, उसी प्रकार जल में बहुत सारी मेमोरी होती है। और दूसरा लड़ाई का घर में सबसे बड़ा जो कारण बनता है, सोचें, इसमें आपको कुछ खर्च नहीं लग रहा है, आपके पास जो घर में गुंडी है, कलश है, तांबे का या पीतल का ही रखें तो ज़्यादा बेहतर। ये दोनों में से कोई भी हो, इसको जब आप रखते हैं, इसमें जल भर के रखते हैं। और अगर आप घर में आपके मेड है खाना बनाने वाली, तो उसको भी कहें कि ये पानी को ख़त्म नहीं होने देना है, इसको हमेशा कलश को भर के रखना है, तो ये ध्यान रखें। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारे घर में ज़्यादातर लड़ाई झगड़े के कारणों में एक और बड़ा रीज़न होता है, वो हमारे घर में रखी हुई चीज़ है। वो क्या है मित्रों? अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो हमारा चैनल, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा के ऑल वाला ऑप्शन चुन लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि जब भी मैं आप वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिलो। ये ना हो कि आपको ये वीडियो
किसी मित्र, सहेली, दोस्त के माध्यम से या आपके परिवार के लोगों से पहुंचा हो, फिर आप जब दोबारा वो पहुंचाएगा तो उसकी रास्ता ना देखते हुए सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार और स्नेह मुझे चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे परिवार से, एक आध्यात्मिक परिवार से आप जुड़ते हैं। मुझे बड़ा आनंद आता है और उस आनंद के कारण मुझे और लगता है कि मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊं। घर में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारी माताएं, बहनें, बच्चे कर लेते हैं जो गलती होती है, और उस गलती को केवल सुधारना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है। केवल सुधारने मात्र से हमारे घर की वो समस्या खत्म हो जाती है। सोचें कि घर में गृह कलह का कितना बड़ा कारण है। सोचें कि एक लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं और पता चलता है उनको इसके पहले तो जान छिड़की जा रही थी भाई, और एकाएक ये क्या हो गया कि घर के अंदर लड़ाई हुई और वो दोनों अलग होने के लिए तैयार हो गए। तो इसका सबसे पहले जो हमारे पहले के समय में बूढ़ी माताएं, दादी लोग होती थी घर में, वो ये हमेशा हिदायत दी जाती थी कि पानी की उसमें से ग्लास को डायरेक्ट डुबा के ना पिएं, और बच्चों से भी ये कहें अभी से सुधारें। आपका अगर एज ज़्यादा हो गई है तो अभी से आप सुधारें कि घर में पानी पीने के लिए छोटे लोटों का इस्तेमाल करें, ग्लास का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि जब आप पानी ग्लास में लेते हैं, ग्लास हमारे देश की संस्कृति में नहीं था, ये फारसियों का लाया हुआ है। जब उसमें आप ग्लास में पीते हैं तो उसको पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, ये तो वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेन रहता है, उस पर टेंशन रहता है कि जब वो आप पानी पीते हैं तो आपको टेंशन होता है। आप छोटा छोटा लोटा रखें पानी के लिए। पहले आप देखें हमारे यहाँ देश में, भारत में हमेशा कांस के लोटे चलते थे। लोग कहीं जाते भी थे तो अपने साथ कांस का लोटा लेके जाते थे, नीचे से गोल होता है। जब आप एक गोल पात्र के अंदर में पानी रखते हैं तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, और आप जब बैठ के पानी पीते हैं तो आपको उससे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है और आपको टेंशन नहीं होती। पैर दर्द, कमर दर्द, ये सब समस्याएं नहीं होती हैं। हमारी माताएं बहनें से ये विशेष अनुरोध है, आप घर की मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, आप लोगों का काम है कि आप इसे ज़रूर अपनाएं और घर में शांति का माहौल बनाने के लिए इतनी छोटी सी चीज़ें हैं। तो दूसरा प्रयोग है कि आप ज़रूर देखें, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो तो नींबू और मिर्च दोनों एक साथ आपके घर में रखी होगी। यह जब आप खरीद के लाते होंगे तो नींबू और मिर्च एक ही थैले में डाल के आप खरीद के लाते हैं, या एक साथ घर में नींबू और मिर्च का प्रवेश होता। मैंने इसके पहले भी आपको लक्ष्मी और अलक्ष्मी के लिए बताया था, क्योंकि नींबू और मिर्च जहाँ एक साथ होगी वहाँ अलक्ष्मी का वास होता है, कलह होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और जब कलह होगी, लड़ाई झगड़े होंगे तो वहाँ का जो वातावरण बन गया, वाइब्रेशन बन गई, वो अलक्ष्मी के लिए बन गई, ज्येष्ठा के लिए बन गई। ज्येष्ठा यानी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा है, वो दरिद्री है, उनके लिए वो वातावरण बन जाता है। तो इसलिए घर में नींबू मिर्च भी, फ्रिज में आप देख लीजिए, अभी अब जाके देखिए आपके फ्रिज में एक साथ रखा होगा नींबू और मिर्च, तो उनको हटा लें। अगर आप फ्रिज के अंदर में मिर्च रख रहे हैं तो नींबू को बाहर रखें। नींबू को अगर आप अपने फ्रिज में रख रहे हैं तो मिर्च को बाहर रखें। आप सोचते होंगे मिर्च खराब हो जाएगी, आप एक प्रयोग करके देखें। एक छोटा सा नुस्खा मैं बता रहा हूँ। एक प्लास्टिक के डब्बे में मिर्ची के जो पीछे की डंडी रहती है उसको तोड़ दीजिए और उसको डब्बे में भर के फ्रिज से आप बाहर रखिए। मिर्च सूखेगी भी नहीं या जल्दी ख़राब भी नहीं होगी। करके देखें, मेरी माताओं बहनों से अनुरोध है, ऐसा करें। देखें मिर्ची बहुत दिन तक टिकती है। नींबू को आप फ्रिज में रख दें क्योंकि वो कड़क होकर ख़राब हो सकता है। मिर्च को बाहर रखें, अलग अलग रखें दोनों को, एक ही टेबल पे ना रखें। खाना खा रहे हैं तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और लेकिन उसको एक साथ रखें ना, रहने दें, और न ही एक साथ लेकर आएँ। तो मित्रों, इतना छोटा सा प्रयोग जिसमें आपका कोई खर्च नहीं हो रहा, केवल आपको व्यवस्थित करना है। खाना खाते हुए या मुंह में कुछ आप चबा रहे हैं, खाते खाते आके पानी निकालना नहीं है आपको। ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे शास्त्रोक्त नियम हैं, इसको घर में प्रभावित रखें। जूठा हाथ, कुछ खाते खाते हमने पानी डुबो के, पानी निकालने के लिए एक अलग से डोलची रखें और उससे पानी निकाल के ग्लास में या लोटे में आप लें। ज़्यादातर तो लोटे में तो बहुत अच्छा है। मेरे दूसरे वीडियो में मैं आपको ज़रूर गोल और छोटे लोटे बताऊंगा कि कैसे छोटे लोटे अगर ऐसे मिल जाएं तो आपका ना हो तो आप अपने वहाँ के जो बर्तन के व्यापारी हैं उनको कहें किस प्रकार के गोल छोटे लोटे ला के दें। घर में 2 4 5 ठो रखें, जितने सदस्य उनके रखें और वो दें। फैशन हमको किसी को दिखाना नहीं है, हमको अपने ही परिवार को पहले ठीक करना है, सुधारना है। और अगर हमने ये कर लिया
हम मन खुश है तो हर जगह खुशी ही हम बांटेंगे, जो हमारे अंदर होगा हम वही तो बांटेंगे क्या। तो मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो नीचे कमेंट्स ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब तो अभी तक आपने कर ही लिया होगा। जय हिंद।